हम्म, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। ये समझ में आया कि हम बाबा बाबा कर रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे, यानी कि हम खुद को ही ठग रहे हैं, है ना, खुद ही से ही चोरी कर रहे हैं। हम्म, प्रश्न है, बच्चों को बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर है, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा, किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। 3 बातें बोला ना बाबा ने, क्या? किसी को दुख तो नहीं हाँ, दिया, फालतू बात तो नहीं की, हाँ, आत्मा समझ कर बाप को कितना हमें याद हाँ, किया। और कितनों को आप समान बनाया। कितनों को आप समान बाबा ने लास्ट में रखा, क्यों? आप क्योंकि ये समान मतलब जैसे हम खुद बनेंगे बाबा के बच्चे, ऐसे दूसरों को बनाएंगे, लेकिन तब रखा बाबा ने, पहले ये काम कर दोगे तुम, ठीक है, तभी तो बना पाओगे। खुद का कैरेक्टर सुधार लोगे, किसी को दुख नहीं दोगे, फालतू बात नहीं करोगे, बाबा को याद करोगे, तभी तो तुम किसी को आप समान बना सकते हो ना। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, करेगा नहीं सो पछताएगा। नहीं करेगा तो पछताएगा। हाँ, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सम्मुख है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं। अपना स्वधर्म क्या है? हमारा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। मतलब हम हमेशा शांत रहते हैं, हम सबको सुख देने वाले हैं, हम सभी आत्माओं को प्रेम करने वाले हैं, ठीक है, हम सुखदाता के बच्चे, ये हमारा स्वधर्म है, ठीक है। तो बाबा बोल रहे सारे बच्चे स्वधर्म में नहीं रहते और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। बाबा ने बोल दिया कि मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद को देखो तुम्हारी बुद्धि कहाँ जाती है। मूल बात है सतो प्रधान बनने की, सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगी, ठीक है। बाबा बल सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। बाबा बैठते हैं योग में, बाबा ऊपर से ना सूक्ष्मतन से हमें बच्चों को खींचते हैं, लेकिन वो खींचेंगे जो याद में होंगे। अगर तुम्हें याद नहीं तो कैसे खींचोगे? याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं, परंतु सवाल है सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा, आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन में क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। बाबा ने बोला चार्ट लिखते हैं, लेकिन कोई सही लिखते हैं, कोई गलत लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के साथ ही थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे? बाबा बोल रहे हैं बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है, हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। देह के धर्म क्या है? शरीर शरीर और शरीर के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, तो वे के देह के धर्म ही तो हो गए। जो भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, सब देह के धर्म वाले हो गए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया बुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए, परंतु सचमुच याद आती है वह नहीं, वह तो खुद पोता मेल निकाले। कितना हम बाप को याद करते हैं। जैसे आशिक मासूक का मिसाल है, यह आशिक मासूक रूहानी है। आशिक मतलब जैसे कोई लवर और वो होते हैं ना, एक दूसरे को याद करते रहते हैं। तो ये सोचना है कि बाबा हमारा सबसे बिलवेड वो है, हम उसको प्यार करते हैं। तो जो एक दूसरे को प्यार करते हैं वो कभी नहीं बोलते ना
तो ऐसे हमें पापा को याद करना चाहिए कि हमेशा उन्हें एक दूसरे से मिलने की, एक दूसरे से बात करने की लगी रहती है। तो हमारे पाप कटेंगे। बाबा को उस रूप में भी याद करो। बातें ही न्यारी हैं, वह जिस्मानी है, यह रूहानी है। देखना है हम कितना समय देवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कष्ट चढ़ी हुई है वह याद के बिगर उतरेगी नहीं। भक्ति में भी अनेकों को याद करते हैं, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी है, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। बाबा भले ही छोटे बिंदी है, लेकिन ये नॉलेज बहुत बड़ी है। श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। मासी का घर मतलब मासी के घर में आसानी होती है ना, आजाद होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि विश्व का राजा बनना है, इतना आसान नहीं होता। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ, ठगी नहीं करना है। मियाँ मिट्ठू मतलब खुद ही अपनी बड़ाई करना। बड़ाई मियाँ मिट्ठू मतलब अपनी खुद ही बड़ाई करना। मैं तो बापू को ऐसे याद करता हूँ, ये करता हूँ। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया तो कट निकले, कितनों को अपसमान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। पोता मेल मतलब अपना सेल्फ का चार्ट रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा, कोई को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता बताया। अगर तुम अपना रोज का रखोगे ना, मैंने कितना टाइम योग किया, बाबू को याद किया, तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि कल कितना किया था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगी पावर। अच्छा, आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां फीमेल है तो साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष मेल है तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं, मतलब किसी किसी को अपने भाई से भी ज्यादा मित्रों से ज्यादा लगाव होता है। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी न हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो सवेरे में बाप ज्यादा कोशिश करते हैं। चुंबक है ना, एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कोशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते, मुसाफिरी मतलब जर्नी, उठते बैठते खाते याद कर सकते हैं। आशिक माशूक कहाँ भी रहे ना, ऐसे भी नहीं है बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे कटेंगे। और हाँ, और कोई उपाय नहीं है। यह बहुत महीन है, तलवार की धार पर चल रहा है। याद है तलवार की धार, घड़ी घड़ी कहते हैं भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेगी। यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार जाते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धि योग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है, यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ, तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। डिब्बी क्या है? ब्रह्मा बाबा का शरीर। ब्रह्मा बाबा के शरीर में वो हीरा, हीरे से भी बहुमूल्य है शिव बाबा। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं, यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, परंतु यह हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गवाया, तो इसमें क्या फायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ओना रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है, यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी मतलब जो बाबा का अच्छा अच्छा भाषण करते हैं ना, उनको भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा ना समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस याद के चक्र से 84 जन्मों को तो कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों की। वैराग्य भी तुमको आएगा, तुम जानते हो। इस समय मृत्यु लोक में रहने का नहीं है, जाने से पहले पवित्र बनना है। मृत्यु लोक तो खत्म हो जाएगा ये,
लेकिन पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। देवी गुण भी जरूर चाहिए, नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आएंगे। जैसे यहाँ नंबर लोगे आप, सबसे आगे नंबर लोगे, दूसरा चौथा जो भी है, जैसे यहाँ नंबर होंगे ऐसे ही वहां आएंगे। जो पहले नंबर के बच्चे होंगे फर्स्ट क्लास, वो पहले आएंगे, जो थोड़े हल्के वो बाद में, और जिन्होंने सिर्फ एक आध बार मुरली पढ़ी, कुछ नहीं किया, वो लास्ट में आएंगे। फिर नंबरवार राजधानी में है, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है, अनेक देवताओं की पूजा होती है ना, क्या क्या नाम रखे हैं, चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते, नहीं सुधरते हैं, उनको कहा जाता है चंडिका। सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं है। यह है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को मानने वाले नहीं है, पद कम हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नजर रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी भारी माल है याद की यात्रा, ठीक है, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है, तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात ही नहीं, ये तो खुद से युद्ध करनी है ना, बार बार बाबा को भूल जाते हैं। यह है सोर्स ऑफ इनकम, यह है तो पवित्र बनना है, इसलिए ही बाप को बुलाते हैं, आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है, पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है, सिर्फ युक्ति से समझाना होता है। जबान में मिठास भी चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मानुसार ही करेंगे। शुरू से लेकर भक्ति जो की है, तो यह अच्छे अच्छे कर्म की है, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। कितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी ज्ञान भी जल्दी उठाएगा। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट होगी, लिखते रहे तो अच्छी अच्छी पॉइंट अलग करते रहे, पॉइंट का वजन करें, परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और कोई अच्छे पॉइंट निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो, फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं, सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट नोट करते हैं डायरी में। तुमको भी बहुत जरूरी है, टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे, तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ से भटकती रहेगा। तुम बहुत थोड़े हो जो सरलता से चलते हैं, सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में नहीं रहता नहीं। माल रहता नहीं। हाँ, सर्विस मतलब कैसे हम खुद समझे और दूसरों को समझाएं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए, बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है याद नहीं तो खुद को कैसे जाने। बल धंधा दूरी आदि करो, बाबा ने काम को नहीं बोला, परंतु डायरी को तो सदा पॉकेट में रखनी चाहिए, नोट करने के लिए छोटी सी डायरी रखनी चाहिए। कुछ भी दिमाग में आए तो लिखो बाबा का। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए, अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिट्ठू समझेंगे, लिख तो माया भी कोई कम नहीं, घूसा लगाती रहेगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर नहीं है, बड़ी राजधानी स्थापन होनी है, ठीक है। कोटों में कोई निकलेंगे, बाप भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे, पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। बाबा ब्रह्मा बाबा भी, क्योंकि बाबा तो बाद में मुरली सुनाते तो अपनी पॉइंट भी लिखते थे तुमको समझाने के लिए। पहले ही 2 बजे, बाबा तो मुरली सुबह 5-6 बजे चलती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा 2 बजे से उठ के योग लगाते थे, ठीक है, तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है अब तक याद की यात्रा कहाँ तक है, कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसी की बड़ाई नहीं करनी होती है, बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं, कभी बीच में यह बच्चा भी बोल देते हैं। बाप तो एक्यूरेट ही कहेंगे, इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात चलते होंगे, कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं, ढेर बच्चों के ख्यालात चलते हैं,
बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है, यह सब है ड्रामा। ड्रामा, बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बेकर कोई चीज होती नहीं है। सेकंड सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं। अड़ोल अचल स्टेडियम मतलब स्टेबल रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते, स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं बच्चों को वर्षा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई कोई मेहनत करते करते थक भी जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है, 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है, यह बाबा की कमाल है। विश्व के नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती है। यहाँ आते ही हो बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं, सभी सेंटर्स में जाते हैं, देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लाभ है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाते हैं। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को बुलाना ही है। यह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हो तो प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं ना। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो तो जरूर रथ पर सवार होगा। बिगर शरीर आत्माएं तो वहां मिल नहीं सकती। यहाँ तो सब शरीरधारी हैं। जानते हैं यह बाप दादा है तो बाप को याद करना ही पड़े। बहुत प्यार से महिमा करनी है। बाबा हमको क्या देते हैं तुम बच्चे जानते हो। बाबा आया है, इसी जंगल से ले जाते हैं। मंगलम, विष्णु भगवान को कहा जाता है ना, मंगलम विष्णु, है ना। भगवान विष्णु कहा जाता है। हाँ, सबका मंगल करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले। एक ही बाप है, उनको याद करना है। वह क्यों नहीं, हम क्यों नहीं किसका, हाँ, हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते। जरूर कोई खामी है। जब विष्णु भगवान कर सकते हैं तो कल्याण हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर कोई कमी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं है। यह है ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा है ही मुश्किल। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप है सबका वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो समझते हैं ये अक्षर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे। आया हूँ बच्चों को वर्षा देने, बाबा यह सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। बैकुंठ का मालिक बनाने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए। खटपटी भी बोला है ना आज बाबा ने, चटपटी भी है, ठीक है, अटपटी भी है, क्योंकि दुनिया के हिसाब से तो अलग है ना ये। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, देवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलना है, प्यार से काम निकालना है। कोई गुस्सा भी कर रहा है तो भी हमें प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तुम्हें भी बोलना होता है कि हम रूहानी बच्चों की, हम भी तो नमस्ते कर रहे हैं ना बाबा को। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। नंबर 2, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है, अपना रजिस्टर श्रम देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजाने को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा बन। हमें ये याद रखना है पापा से हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, फिर ये प्राप्तियों का खजाना है, ठीक है, इसको फिर कार्य में लगाना है। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्ति है, असंतुष्टता का बीज सूक्ष्म व स्थूल प्राप्तियां।
ब्राह्मणों का गायन है, ऐप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। बच्चों को सबको एक जैसा मिल रहा है, लेकिन तुम कितना ले रहे हो तुम्हारे ऊपर है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो, सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जब आपको बाबा पर निश्चय हो जाएगा तो आपके मस्तक पे जो लकीर है ना सतयुग में जाने की, कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन निश्चय हो बाबा पे। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।